the submerge where the deluge after the submerge of Guru Nanak Sahab located near the Indian border. However, authorities said the shrine is being reopened for pilgrimage after water receded and the buildings was clean and restored. अब आप लोगों को पता है कि करतारपुरा में, पाकिस्तान में जो करतारपुरा का इलाका है, वहां पे जो हमारे सिख ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर की जगह है जिसको वो कहते हैं गुरु नानक, जो गुरु नानक का जो वहां पे उनका एक प्रेयर की जगह है, जहां पे वो गुरु नानक साहब की हर साल जो तकरीबात होती हैं वहां पे उनको मनाने के लिए जो सिख कम्युनिटी है वो इंडिया से भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड आती है गुरु नानक साहब के लिए, जो कि करतारपुरा साहब एक जगह है। अब हुआ ये कि जब ये फ्लड आया तो इसने कसूर को भी डैमेज किया, इसने भावलपुर को भी डैमेज किया, इसने नारोवाल को भी डैमेज किया, और मोर इंपॉर्टेंटली ये जो गुरु नानक साहब का ये जो टेंपल है, इस टेंपल को भी जो है वो इन्होंने इसको डैमेज किया। और मैंने फुटेज देखी जो गुरु नानक साहब की जो जगह है सारी करतारपुरे की, जहां पे सिख कम्युनिटी रहती है, वो बेसिकली पूरे का पूरी पानी से डूब चुका था। इवन पानी जो था वो नीचे तक आ चुका था क्योंकि इतना बड़ा ये फ्लड आया है। तो इस बार फ्लड ने बहुत नुकसान किया है। तो गुरु नानक साहब का जो श्राइन है, उस श्राइन को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सैलाब का पानी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है वो गुरु नानक साहब का जो सिख कम्युनिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सिग्निफिकेंटली रिलीजियस प्लेस है, उनका श्राइन है गुरु नानक साहब का, उसको खोल दिया है ताकि सिख कम्युनिटी के लोग वहां पे जा सकें। लेकिन स्टिल इसका मतलब है कि सैलाब बहुत ज़्यादा था। इवन मैं भी फुटेज देख रहा था तो मैं भी हैरान हुआ कि सैलाब की जो इंटेंसिटी है वो इस बार बहुत ज़्यादा थी। आगे हम चलते हैं। आगे यह है कि इस टाइम जो है वो पाकिस्तान में मैसिव इवैक्यूएशन की जा रही है। मोर इंपॉर्टेंटली जो विलेजेस के लोग हैं, जिन इलाकों में भी सैलाब नहीं आया, उन इलाकों में कहा जा रहा है कि सैलाब आने वाले दिनों में ज़्यादा आएगा, क्योंकि कल और परसों पाकिस्तान के जो पंजाब के इलाके हैं, खासतौर पर जो मेन अर्बन सिटीज़ हैं और इवन जो रूरल सिटीज़ हैं, वहाँ पर बारिश होने का खतरा भी है। तो बारिश अगर होगी तो ये सैलाब ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो ये सैलाब की इंटेंसिटी और भी बढ़ेगी और भी सैलाब आगे आने वाले टाइम पे फ्लड आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान Punjab government has begun massive evacuation last month after India releases water from overflowing dams into low flowing border region. तो भारत ने ऑलरेडी, भारत तो अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान में पानी छोड़ेगा, क्योंकि उसने तो अपने आप को बचाना है। तो अब पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि और ज़्यादा मैसिव इवैक्यूएशन की जाए, क्योंकि अब ये सैलाब सिर्फ इन इलाकों तक नहीं रहेगा, ये उन इलाकों तक भी जाएगा जिन इलाकों में ये पहले कभी नहीं गया। क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज़्यादा पानी की डायरेक्शन आप चेंज करेंगे, ये उस डायरेक्शन में भी जा सकता है जहाँ पे ये पहले नहीं गया, तो इसका आने वाले दिनों में डैमेज हो सकता है। लेकिन 10 सितंबर की डेट है, 10 सितंबर के बाद ये फ्लड कम हो जाएगा, लेकिन अगले 5 दिन तबाही हो सकती है। और ऑब्वियसली हमने देखा ऑलरेडी बहुत सारी तबाही हुई। अब इस हमारे पास जो इस टाइम इंफॉर्मेशन है, ये जो सैलाब है, ये जो फ्लड है, द लेटेस्ट फ्लड आर द वर्स्ट सिंस 2022 व्हेन क्लाइमेट इंड्यूस्ड फ्लडिंग किलिंग नियरली 1700 पीपल इन पाकिस्तान। 2022 में भी पाकिस्तान में, 3 साल पहले भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था जिसमें तकरीबन 1700 लोग मारे गए थे। लेकिन ये वाला फ्लड जो है ये उस फ्लड से भी बहुत बड़ा है, बिकॉज इस बार रावी, सुतलिज और चिनाब, ये तीनों जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी के साथ आ गए हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो क्या इनको रोक पाएगी, ये टाइम बताएगा। एनीवेज, अगली बात हम करते हैं। According to the current situation, the flood water have submerged dozens of villages in Punjab, Muzaffargarh region after earlier indicating Narowal, Sialkot and both near the border with India. अब इस टाइम जो है वो मुजफ्फरगढ़ में भी और ज़्यादा सैलाब, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ में ऑलरेडी सैलाब आ चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोबारा आने वाले दिनों में दोबारा अगर बारिशें होती हैं तो और ज़्यादा फ्लड आएगा मुजफ्फरगढ़ में। इसके अलावा सियालकोट और नारोवाल रीजन में भी आएगा, जो कि बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के जिन इलाकों में बॉर्डर रखता है। अब पंजाब गवर्नमेंट इस टाइम कर क्या रही है वो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके सवालात भी लूंगा और फिर हम इस सारे मामले को देखेंगे कि ये बेसिकली मामला हुआ क्या है। देखिए बात ये है, The government of Punjab says it has launched one of its largest resource operations in years, as more than 1 million people have been affected by floods in Pakistan most populous province Punjab। तो पंजाब आप सब लोगों को पता है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलस, तकरीबन 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो पंजाब रीजन में रहती है, और तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस टाइम पंजाब में डिस्प्लेस हो चुके हैं। ऑब्वियसली जो ये सारे गांव देहात के इलाके हैं ये इनमें डिस्प्लेस हुए हैं। तो इट शोज़ कि ये जो इस बार फ्लड आया है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। और मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, इस फ्लड ने कई बिलियंस ऑफ रुपीज़ का पाकिस्तान में नुकसान भी किया है, और इसका खमियाजा अगले कई सालों तक पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन भी आएगी। जो लोग अब जो गाँव के लोग अब सिटीज़ में जा रहे हैं, उसे
डेमोग्राफिक चेंजेस भी आएंगी, क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, इसके अलावा जो है वो लड़ाई झगड़ा भी बढ़ सकता है, बहुत सारे मामला हो सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन विलेजेस से सिटीज में जाती है तो डेमोग्राफिक चेंज तो होता है। फिर उसके अलावा जो फसलें हैं उनके तबाह होने से, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मैंने मार्केट का विजिट किया, तो मार्केट जो है वी ऑल नो दैट कि वहाँ पे इस टाइम वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे टमाटर अवेलेबल नहीं है। जो टमाटर अवेलेबल है वो टमाटर बहुत महंगा है, वो प्याज और ये आलू ये सब बहुत इस टाइम महंगे हो गए। तो आम जो इस टाइम पंजाब का बंदा है या इवन पाकिस्तान के और लोग भी जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं और इम्पैक्ट उनको पड़ रहा है। अगली बात यह कि इस टाइम हमारे पास अभी आज की इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान में ये जो फ्लड्स का सिलसिला है ये तकरीबन जून से स्टार्ट हुआ है। जून जुलाई में पाकिस्तान में फ्लड्स आए, बट वो फ्लड्स बहुत छोटे थे, लेकिन जून से लेकर अभी सितंबर की आज 5 तारीख हो गई है, क्योंकि तकरीबन 12 अब बजने वाले हैं, 11:44 हो रहे हैं, तकरीबन 12 बजने वाले हैं। तो सितंबर जून के शुरू से लेकर 5 सितंबर 2025 तक पिछले 2 महीनों में तकरीबन 800 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में उनकी डेथ्स हुई हैं इन फ्लड से और इन अर्थक्विक से और इन सारे रेन से। अभी आपको याद होगा 2 घंटे पहले भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अर्थक्विक आया है और मैं जो है वो वॉक कर रहा था, मैं फिसल के गिर गया, मेरी लेग पे बहुत बुरी चोट भी लगी, बट आई एम ना फाइन नाउ। तो बहुत बड़ा अर्थक्विक आया, बहुत सख्त अर्थक्विक आया, ना सिर्फ जो है वो पंजाब में आया बट KPK में भी आया और अफगानिस्तान ने भी उस अर्थक्विक को फॉलो किया। मैं भी इस टाइम अफगानिस्तान को देखना चाह रहा हूँ कि क्या अफगानिस्तान में दोबारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको बताया था ना कि अफगानिस्तान में अगर एक और अर्थक्विक आता है तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो मैं अफगानिस्तान की भी डिटेल्स देख रहा हूँ, बट अभी तक मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं आई, क्योंकि 2 घंटे पहले जो अर्थक्विक आया है इससे अफगानिस्तान को भी नुकसान हो सकता है, बट वी प्रे के वहां पे नुकसान ना हो। अगली बात यह कि आप लोगों ने जो पाकिस्तान में इस टाइम लोग रह रहे हैं उन्होंने पार्क व्यू सिटी का नाम जरूर सुना होगा। तो पार्क व्यू सिटी जो एक बहुत लग्जरी एक सिटी है, एक बहुत सारे वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है या दे आर वेरी रिच राइट नाउ, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, वो एक पार्क व्यू सिटी में रह रहे हैं, जो कि इस टाइम लाहौर की एक बहुत एलीट सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारे एलीट लोग रहते हैं। लाहौर की बहुत नई न्यू जो एलीट है लाहौर की, या न्यू जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, वो इस टाइम लाहौर की इस पार्क व्यू सिटी में रह रही है। ये बेसिकली पार्क व्यू सिटी एक सोसाइटी है जो कि तकरीबन कुछ सालों पहले बनाई गई थी रावी रिवर के पास। अब रावी रिवर जो है उसने दोबारा जब पानी का बहाव ज़्यादा बढ़ा है तो रावी रिवर जो है वो ऑलरेडी अपनी जो इलाका रावी के मकाम पर बनाया गया था वो दोबारा से वो इलाका जो है वो रावी के अंदर आ चुका है। अब आप जब इस तरह की ब्लंडर्स मारेंगे, आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो ऑब्वियसली पानी जो है वो अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश करेगा। तो अब इस तरह की सोसाइटीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं पानियों के पास। आई थिंक दैट्स आई थिंक वाई अ लॉट ऑफ पीपल हैव फेसेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, और बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारे करोड़ों रुपए की जो मालियत के घर थे अब वो लाखों में आ चुके हैं। कई ऐसे घर जो पार्क व्यू सिटी में 2-2 करोड़ रुपए के थे वो इस टाइम जो है वो कम होके 30 लाख या 40 लाख का वो 5 मरले का या 1 किनाल का वो प्लॉट हो गया। तो ये आई थिंक जो चीज़ें होती हैं, लोग जल्दबाजी में प्लॉट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये जो प्लॉट जिस जगह पे ले रहे हैं क्या ये वो इलाका तो नहीं था जहाँ पे कई साल पहले जो है वो था वो रिवर था। अगर ऐसा था तो वो इलाका रिवर वापस अपना जरूर लेगा। कहा जाता है कि जो दरिया होता है वो अपना इलाका वापस जरूर लेता है, चाहे वो कितने अरसे 5 साल बाद जरूर हो। सो दैट्स द वे व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीजें बड़ी बढ़ रही हैं। अब अगली बात ये बताऊँ क्या है, देखिए अगली बात यह है कि पाकिस्तान में जो फ्लड जो है वो अब वर्ष होगा। अब ये फ्लड सिंध की तरफ जाएगा, लेकिन मैं सिंध से आने से पहले आपको एक और बात बताऊं कि अब ये फ्लड दोबारा पंजाब में इंक्रीज होगा, उसके मैं रीजन बताता हूं। द पाकिस्तान फ्लड क्राइसिस वर्सन्स ऑन वेडनेसडे। कल पाकिस्तान में जो फ्लड था वो बहुत ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा फ्लड था। As authorities warns of exceptionally high water levels in the Chenab and Satluj rivers, threatening large parts of southern Punjab, the National Disaster Management confirmed that monsoon flood have claimed at least 883 lives सिंस लेट जून। तो अभी तक तकरीबन 8.5 या इवन 900 लोग पाकिस्तान में मर चुके हैं, उनकी डेथ्स हो चुकी हैं जून से लेकर अब तक। तो पाकिस्तान में मूनसून में भी बहुत सारे सैलाब आए अनफॉर्चुनेटली इस बार, क्योंकि देखिए ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। बारिश तो ऑलरेडी हो रही है, बट ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो सी लेवल है वो सॉरी जो रिवर लेवल है, रिवर का वो लेवल ऊपर हो जाता है, और वो ऑब्वियसली जब ऊपर होगा तो वो सैलाब आएगा और लोगों के घर तबाह होंगे। अब इस टाइम तकरीबन 900 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में पिछले 3 महीनों में उनकी डेथ्स हुई हैं इन सारे सैलाबों की वजह से। अब इस टाइम जो है वो कौन कौन से इलाके पाकिस्तान में हिट हो चुके हैं और कौन कौन से इलाके हिट हो सकते हैं आने वाले दिनों में, और मोर इंपॉर्टेंटली अब ये सैलाब जाएगा किस तरफ, अब ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए अकॉर्डिंग टू द करंट एस्टिमेट टुडे इज 5 सितंबर, 12 बजने वाले हैं, अभी 4 सितंबर है, 15 मिनट बाद 5 सितंबर पाकिस्तान में हो जाएगी। As of now, Punjab and KPK remains the hardest hit point.
अभी केपीके जो है और पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि केपीके में भी बहुत सारे सैलाब आए हैं, पंजाब में भी बहुत सारे सैलाब आए हैं, बट अगर हम कंपेयर करते हैं तो पंजाब को ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब पंजाब हैज़ रिपोर्टेड 223 डेथ्स and 648 injured, while KPK recorded 488 deaths and 360 injured. And while when we are talking about सिंध में अभी तक तकरीबन 60 लोगों की डेथ्स हुई है और